दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज हम करने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस जो पा रहा है, पा रही है, पा रहे हैं, पाता था, पाती थी, पाते पे ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आज का जो हमारी क्लास है इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह के वाक्य हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे, इन द सेंस ऑफ प्रेजेंट। और पहले आप आइडेंटिटी देख लीजिए। जब किसी भी वाक्य में पा रहा है, पा रही है, पा रहे हैं, या फिर पाता है, पाती है, पाते हैं, तो दोस्तों हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई वाक्य बनाना चाहते हैं, मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूँ, या मैं उससे नहीं मिल पाता हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, या खाना नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, इसकी दो आइडेंटिटी हैं। ये आप दोनों इसको नोट कर सकते हैं यहाँ से, और इसका आप फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज एम आर, फिर एबल टू, उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो तीन ऑप्शंस आप देख सकते हैं आपके सामने, इज एम आर, इनका जो चुनाव आपको करना है, जो इनको चुनना है, वो आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, तो उसके साथ आपको एम का प्रयोग करना है। जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा, वहाँ पर आपको इज़ लगाना है। और जब वी, यू, दे, आर या फिर प्लूरल होगा, वहाँ पर आपको आर लगाना है। तो दोस्तों, ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, आपको इनमें से जब आप वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद आपको तीनों नहीं लिखनी है, इन तीनों में से एक ही लिखनी है। और वो लिखना है आपको सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद एबल टू जो है कॉमन सबके साथ आएगा, और उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। चलिए दोस्तों, हम कुछ वाक्य बनाते हैं। वे लोग अब उस नदी को पार नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर चाहें तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, वे लोग अब उस नदी को पार नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है यहाँ पर वे लोग। वे लोग के लिए हमने यहाँ पे दे लिखा। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, लेकिन हमें तीनों नहीं लिखनी। इसमें से हमें एक लिखनी है और दो को छोड़ना है। और जो हम लिखेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लिखनी है। तो जब हमारा सब्जेक्ट दे होगा तो हमें आर लिखना है। तो हमने ये दोनों छोड़ दिए, इसमें हमने आर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, दे आर। अब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले में हमें नॉट भी लिखना होगा, और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, दे आर नॉट। उसके बाद हमने एबल टू लिखा, दे आर नॉट एबल टू। अब इसके अंदर जो क्रिया हो रही है, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। क्रिया यहाँ से क्या हो रही है, वे लोग अब उस नदी को पार नहीं कर पा रहे हैं। पार करना, पार करने को क्रॉस कहते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्रॉस, वो हमने लिख दी। दैट रिवर मतलब उस नदी को, और अब मतलब नाउ, ये हो गया अदर वर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट रिवर नाउ। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। चलिए अब हम आगे एक और वाक्य बनाते हैं। क्या वह अपने बीमार पति की देखभाल कर पा रही है। दोस्तों, जब कोई भी वाक्य जिसकी शुरुआत क्या से होती है, तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमें याद रखना है कि जब भी हम कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो शी है, तो शी के लिए हमें इसका ही प्रयोग करना होगा। सबसे पहले हम इज़ लिखेंगे। ही, शी और सिंगुलर नाउन के लिए हमें इज़ लगाना होता है, तो हमने पहले इज़ लिखा, इज़ शी एबल टू, हेल्पिंग और उसके बाद आ गई शी एबल टू। उसके बाद देखभाल करने को लुक आफ्टर कहते हैं, लुक आफ्टर। और अपने बीमार पति की, ऑफ हर सिक हस्बैंड। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज शी एबल टू लुक आफ्टर ऑफ हर सिक हस्बैंड। ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। अगला वाक्य देखते हैं। मैं तुम लोगों को समझ पा रहा हूँ, ये पॉजिटिव है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा आई, और जैसे मैंने आपको बताया, आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना है, आई एम। और एबल टू सभी के साथ आएगा, आई एम एबल टू। अब इसमें समझा पा रहा हूँ, समझाने को दोस्तों नरेट कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दी, आई एम एबल टू नरेट। और इसमें तुम लोगों को, ये ऑब्जेक्ट है, तुम लोगों को, हाँ यहाँ हमने लिख दिया यू गाइज, तुम लोगों को। तो आंसर क्या हो जाता है, आई एम एबल टू नरेट यू गाइज। दोस्तों, ये था हमारा प्रेजेंट में। अब हम इसको सीखेंगे पास्ट में, इस तरह के हम वाक्य कैसे बनाएं। पास्ट में इस तरह के वाक्य हम आ सकते हैं, जैसे मैं जा पाता था, जा पा रहा था, मैं नहीं खेल पाता था, या फिर नहीं खेल पा रहा था। तो चलिए पहले सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देख लीजिए आप। आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, पा रहा था, पा रहे थे, पा रही थी, या फिर पाता था, पाती थी, पाते थे। दोस्तों, इनमें से कोई सी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए,
मैं नहीं दौड़ पाता था या फिर मैं नहीं दौड़ पा रहा था, इन दोनों का आंसर जो है वो सेम ही होगा। फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, और दोस्तों पास्ट में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर का प्रयोग करना है, और जो आप ये वॉज वर लगाएंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगाएंगे। इन दोनों में से आपको एक ही लिखना है और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे प्रेजेंट में आपने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखा था, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट में भी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस जो फ़र्क है वो ये है कि वो प्रेजेंट में हम इज एम आर लगाते हैं, पास्ट में वॉज वर, बाकी सब सेम है। चलिए दोस्तों कुछ वाक्य बनाते हैं। वे लोग नदी को पार कर पा रहे थे। तो दोस्तों सब्जेक्ट है इसमें वे लोग को हम दे कहते हैं, और दे के लिए वर का प्रयोग होगा। दे वर एबल टू, और पार करने को क्रॉस कहते हैं, नदी को द रिवर, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, दे वर एबल टू क्रॉस द रिवर। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं अपने घर नहीं जा पा रहा था। दोस्तों ये नेगेटिव का वाक्य है, तो इसमें हमें नॉट का प्रयोग करना होगा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा, और आई के साथ आपको वॉज लगाना होता है। आई वॉज नॉट एबल टू, और जाने को गो कहते हैं, आई वॉज नॉट एबल टू गो मेरे अपने घर, टू माई हाउस, अपने के लिए माई आएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, आई वॉज नॉट एबल टू गो टू माई हाउस। अगला वाक्य देखिए। मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था। दोस्तों इसके अंदर भी सब्जेक्ट आई है। सबसे पहले हमने आई लिखा, और उसके बाद आई के साथ वॉज आएगा। नेगेटिव है तो हमें नहीं का प्रयोग भी करना है। आई वॉज नॉट एबल टू, इसकी हेल्पिंग आई वॉज नॉट एबल टू, बोलने के लिए स्पीक, और इंग्लिश हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या हो जाता है, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये जो चैप्टर करवाया है, ये मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही करवाया। मैं आपको इसकी आइडेंटिटी बता चुका हूँ। बस अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आप अच्छे से सीख सकते हैं। और दोस्तों मेरे कुछ दूसरे वीडियोस भी हैं जहाँ पर मैं स्टोरी को ट्रांसलेट करता हूँ। शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप वो सुनेंगे आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर भी उनको सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और हर वर्ड की मीनिंग बताता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर देखें, स्टोरीज़ भी सुनें, और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, जो कि काफ़ी ज्ञानवर्धक हों और जिससे आपको थोड़ी इंग्लिश सीखने में आसानी हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।